है कि शंकराचार्य जी को ये कहा जा रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, उनका ये जो पूरा ये बवंडर है ये एक राजनीतिक। इसका जवाब देगी जनता, भी प्रश्न पूछेगी कि आप दूसरे का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, अपना मुकदमा आप स्वयं वापिस कर लेंगे, दूसरे को माफिया बना। गौरक्षा की बात की तो योगी जी तो कहते हैं राष्ट्र धर्म का नाता है, गाय हमारी माता, वो खुद ही गौरक्षक है और आप कह रहे हैं कि वो देखिए जो कहते हैं वो करते नहीं। कौन सा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, कौन सा हिंदुत्व का आप बनाना चाहते हैं, कौन सा सनातन आप मजबूत करना चाहते हैं, कौन सा अलग सनातन आप बनाएंगे, अलग से हिंदुत्व आप पैदा करेंगे। हमारे देश में आप शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, हमारे देश में गौ माता का वध हो रहा है। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में माघ मेले के दौरान उपजा विवाद अब लगातार सुर्खियों में है। अब कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ और अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच फिर से कहीं न कहीं वो विवाद उभरता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बयानबाजियां उस पर जारी है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ भगवाधारी संत श्री भानु जी महाराज हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद। बाबा जी, जिस तरीके से फिर से एक बार स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में फिर से विवाद जो है शुरू होने लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये विवाद केवल जो है सरकार का तानाशाह है। सरकार ये नहीं तय करेगी, सरकार ये तय करेगी अपनी नीतियों के साथ नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी दूर करना है। शंकराचार्य का 80 गुरु का प्रमाण पत्र जारी करेगी सरकार। योगी जी का कहना है कि कोई ऐसे जो है शंकराचार्य नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर है। अब मेला प्रशासन जो है वो कानून व्यवस्था संभालने के लिए लगा था, वहाँ पे कुछ ऐसी अनहोनी हो सकती थी इसलिए उन्होंने रोक दिया। जब अनहोनी हुई तो ये रोक नहीं पाए, तो ये भी योगी होने का प्रमाण पत्र जारी करें। शंकराचार्य जी ने तो कहा है, वो भी तो मांगे हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा ना कि कान छिदा लेने से और कपड़ा पहन लेने से केवल योगी नहीं हो जाता। नहीं तो वो एक मुख्यमंत्री होने की हैसियत से कह रहे हैं। तो एक मुख्यमंत्री अब ये बताएगा, इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है। ये परंपरा रही हमारे देश में 2500 वर्षों से कि शंकराचार्य पालकी से स्नान होता रहा। वो रथ से, पालकी से, घोड़े से जाते हैं। इन्हीं के जो मंत्री हैं बुलडोजर से घूम रहे हैं, बाबा हैं बुलडोजर से घूम रहे हैं, कोई करोड़ों की गाड़ी से मेले में जा रहा है। तो माघ मेले में अब शंकराचार्य, ये सरकार खुद ही सनातन विरोधी कार्य कर रहा है, संत विरोधी काम कर रही है सरकार। योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, वो तो सनातन के रक्षक, वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं है हिंदुओं, ऐसी सब बातें करते हैं। आप कह रहे हैं कि वो सनातन विरोधी। तो बुलडोजर बढ़ के क्यों चल रहा है, ईडी क्यों बढ़ के चल रही है, सीबीआई क्यों बढ़ के चल रही है? जब इनको वोट लेना होता है तो सबको एक कर लेते हैं, नौकरी देना होता है, किसी को बचाना होता है तो जातियां देख लेते हैं, अपनी स्वजातियों को बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तब नहीं बटना होता है, तब नहीं कटना होता है। सबसे ज्यादा झूठ तो यही लोग बोल रहे हैं, भाजपा के लोग सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा योगी बाबा के राज में ही संत उत्पीड़न हुआ। योगी बाबा है, मुख्यमंत्री हैं, और शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है। लेकिन चोटियां खींच के मारा जा रहा। कानून है, उन्हीं के लिए कानून है, और माघ मेला में किसी के लिए कानून नहीं है। ये कानून बता रहे हैं, ये केवल ध्यान भटका करके तानाशाह में लिप्त हैं और एक अपने वर्चस्ववादी। क्यों कि शंकराचार्य जी ने कुंभ का पोल खोल दिया था, इनका पोल खोल दिया। अब ये भी योगी होने का प्रमाण पत्र जारी करें, जो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति हर जगह जा करके अपना एक मर्यादा बनाए। तो ये भी मर्यादा है क्या? योगी बाबा की मर्यादा यही है कि आप महंत भी रहे, आप मुख्यमंत्री भी हैं। अब मांस बिक रहा है उत्तर प्रदेश का, कौन बेच रहा है? स्लॉटर हाउस कौन चला रहा है? बकरा ईद होती है, भैंसे की बलि होती है, उसका पूरा व्यवस्था कौन देता है? मुख्यमंत्री आदेश पालन करते हैं। तो आप योगी कैसे हो? ये सनातन में है कि भगवा पहन करके मांस बेचवाएं? तो एक ही व्यक्ति हो सकता है, तब आप योगी नहीं हो सकते, केवल मुख्यमंत्री हो सकते हैं। योगी अगर होंगे या कृत्य अगर आपके माध्यम से, आपके कलम से, आपके अधिकारी, आप उस उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, आप इसके मुख्यमंत्री हैं, तो आप पे भी सवाल खड़ा होगा। इससे आप कहां जाएंगे?
दूसरे के अंदर आप देखने से पहले अपने अंदर आप झांकिए। और इस सरकार में अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है हिंदुओं का हुआ। अच्छा, एक और सवाल गाय माता की हुई है। सुन लीजिए, एक और सवाल ये उठता है कि 2015 में जब वही मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ मारपीट की गई थी मूर्ति विसर्जन के समय में, तब तो जो है यही तो मुक्तेश्वरानंद सरस्वती तब भी तो शंकराचार्य थे। शंकराचार्य थे, उनके ऊपर लाठी बरसाई गई थी और लाठी बरसाई गई थी। उनके उस समय के मुख्यमंत्री जा करके अखिलेश यादव जी थे, माफी मांगे। और सनातन में ऐसा होता है कि जो अपने को समर्पित कर देता है तो संत के शरण में, और संत होता है शंकराचार्य होता है तो उसे गोद में उठा लेता है। ये सरकार किया। और दूसरी बात ये कह रहे हैं आज शंकराचार्य हर व्यक्ति लिख नहीं सकता। अभी इसी कुंभ में सरकार ने ही एक पुस्तक जारी किया, उसमें इनको शंकराचार्य घोषित किया। क्योंकि अब आप शंकराचार्य घोषित करेंगे और जो आपके स्वर में स्वर मिलाएगा उसको आप जगत गुरु बना देंगे। जो ये कह दे मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो जय श्री राम, वो जगत गुरु हो जाएगा। ये देश में ये केवल सनातन पे जब से भाजपा आई है, चाहे दिल्ली में हो चाहे प्रदेश में हो, सनातन के नाम पे सनातनियों को सबसे ज्यादा दुख में डालने का काम किया है। और गाय माता हमारी गऊ जो वध हो रहा है ये चरम सीमा पे बढ़ गया है। हिंदुओं को अशिक्षित बनाने का काम किए इन लोगों ने, सनातन के नाम पे केवल ठगने का काम किए हैं। और आपको हम बता दें, शंकराचार्य का अपमान पूरे सनातन का अपमान है। योगी बाबा को और सरकार को जा करके शंकराचार्य से क्षमा मांगना चाहिए। अभी आपने गौरक्षा की बात की, तो योगी जी तो कहते हैं राष्ट्र धर्म का नाता है, गाय हमारी माता, वो खुद ही गौरक्षक है और आप कह रहे हैं कि वो देखिए जो कहते हैं वो करते नहीं। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं। ये सब सबसे ज्यादा झूठ बोलने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई झूठ बोला है, इनका मैनिफेस्टो ही उठा के देख लीजिए, इनका वादा उठा के दे दिए। अब चुनाव आ गया तो कहेंगे बटोगे कटोगे। यूजीसी पे क्यों लाए हैं? कौन बांटने वाला लाया? यूजीसी पे आज बांट रहा है, कट रहा है। जहां अगर कोई पिछड़ा हो जाए, दलित आ जाए, गरीब आ जाए, उनके लिए इनका न बुलडोजर रहेगा न इनका कानून रहेगा। इस प्रदेश में दो प्रकार का कानून हो गया है, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। जो सत्ता में हो गया उसके लिए अलग। अगर भगवा भी पहना, कोई शंकराचार्य भी है, कोई मठाधीश है, मठ है, महंत है, उसके अगर ये सरकार से अटैच है तो उसके लिए सुख सुविधा अलग है। और अगर कोई सनातन की बात करता है, सत्य की बात करता है, धर्म की बात करता है, मानवता की बात करता है, उसके लिए प्रमाण पत्र जारी करना पड़ेगा। अब ये बता दीजिए, गुरु शिष्य होता है, गुरु शिष्य के कान में मंत्र फूंकता है, देता है, अब उसका प्रमाण पत्र जारी करेगा। अब सरकार उसका आयोग बनाए, तब आयोग बना करके प्रमाण पत्र जारी कराए। ये मुख्यमंत्री आप बने हैं देश के प्रदेश के कल्याण के लिए। किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान को खाद नहीं मिल पा रही है, दवा नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रही। आपने विद्यालय बंद कर दिया, कितने विद्यालय बंद करके प्राइवेट सेक्टर में कर दिए। महंगाई आप चरम सीमा पे आ गई। एक विश्व गुरु बन रहे थे, सनातन के राष्ट्र बना रहे थे, अमेरिका के हाथ में बाजार सौंप दिए। और वो भी घोषणा हो रही है अमेरिका से कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अगर खरीदता है तो 10 लोग हमारी निगरानी करेंगे, हम टैरिफ लगा देंगे। और उन्हीं का 56 इंच का सीना था, अब 0 इंच हो गया। 0.18 की बात आ गई। लेकिन शंकराचार्य पे लौटते हैं कि शंकराचार्य जी को ये कहा जा रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, उनका ये जो पूरा ये बवंडर है ये एक राजनीतिक षड्यंत्र। ये सरकार में जो सत्य बोल दे संत वो राजनीति कर रहा है। और ये महंत हो करके क्या कर रहे हैं? योगी बाबा क्या कर रहे हैं? वो तो एक मुख्यमंत्री हैं। अब वो सत्य बोल दे रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गौ माता की हत्या हो रही है तो राजनीति हो रही है। गौ माता की आपने कहा था कि हम आएंगे तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, क्यों नहीं घोषित किए? वही बात तो याद दिलवा रहे हैं। और इसी पे तो बवाल मचा है। तो सरकार का जो पोल खोलता है शंकराचार्य जी के साथ, आज पूरा देश खड़ा है, सनातन खड़ा है, एक एक व्यक्ति खड़ा है और सब लोग उनके स्वर से स्वर मिला के चल रहे हैं। सरकार, उन्होंने सही आरोप लगाया कि आप सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए,
जब इस धरती पे इतना मंदिर कोई तोड़ा नहीं होगा जितना भाजपा ने तोड़ दिया। मणिकर्णिका घाट तोड़ दिया गया, लंका थाने में प्रतिमा है, आप कॉरिडोर का नाम लेकर के ध्वस्त कर दे रहे हैं, दाल मंडी तोड़ रहे हैं, बुलडोजर आपका बेलगाम हो चुका है, जहां चाहो उसको आप चला दे रहे हो, और जो सत की आवाज उठा रहा हो शंकराचार्य प्रमाण पत्र जारी करने का मामला हो जा रहा है, उसको अब हिंदुत्व का परिचय देना पड़ेगा। आप किसका प्रमाण? एसआईआर के नाम पे वोटर से आप व्यक्ति को वोटर से एसआईआर के नाम पे वोटर हो कि नहीं उसका प्रमाण पत्र जारी, शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र जारी, नागरिक का नागरिक होने का प्रमाण अपना भी तो जारी करिए। आप क्यों नहीं जारी करते? केवल ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आज हर सनातन के दिल पे चोट लगा है। माघ मेला में जो कृत्य हुआ है, जो ये इनके मंत्री बोल रहे हैं कि उनके आका गौवध करवाते थे। उनके आका कौन थे? उनके आका अभिमुक्त पूज्य भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के गुरु कौन थे? वो गुरु गायवध करवाते थे। इनके ऐसे सनातनी, ऐसे रामराज के मंत्री बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी के ऊपर बोल रहे हैं। इन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है। तो ये केवल अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप भी योगी होने का प्रमाण पत्र जारी करें। अच्छा सवाल किए अखिलेश जी ने, अच्छा सवाल किया। और जनता, पूरी जनता इसका जवाब देगी। जनता भी प्रश्न पूछेगी कि आप दूसरे का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, अपना मुकदमा आप स्वयं वापिस कर लेंगे, दूसरे को माफिया बना देंगे। आपके बगल में जो बैठा है उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, दूसरे से प्रमाण पत्र आप मांग लेंगे। तो ये सरकार तानाशाह की भेंट चल चुकी है और ये जाने वाली है। इसलिए जब जाने के दिन आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। ये सरकार जाने वाली है। इसलिए शंकराचार्य जी का अपमान की है, इसलिए बड़कों को चोटी खींच के मारी है, इसलिए गाय को राजमाता घोषित नहीं कर पा रही है। मांस का व्यापार उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कर रहा है। और जो विश्व गुरु बन रहे थे केंद्र की सरकार, अमेरिका के हवाले पूरा बाजार, आज किसान का लड़का गरीब पढ़ नहीं पाएगा, अब उसके फसलों का उचित मूल्य नहीं आएगा, उसको दवा नहीं मिल पाएगी। अब महंगाई, अब भूखमरी, इतनी गरीबी, इतनी बेबसी हो जाती है ना। अगर भूख पेट से भरा हो तो किसी से वो रोटी मांग के पेट भरने का काम करेगा। कोरोना महामारी आई थी ना, तो बचने के लिए जब जान पे आता है, पेट पे आता है, तो न वो रोटी की पहचान करता है, और जान पे आता है न जात की पहचान तब करता है, तब अपनी जान बचाने की बात करता है। और ये सरकार इन दोनों से हट गई है। महंगाई इस तरह से आने वाली है। भाजपा कौन सा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? कौन सा हिंदुत्व का आप बनाना चाहते हैं? कौन सा सनातन आप मजबूत करना चाहते हैं? कौन सा अलग सनातन आप बनाएंगे? अलग से हिंदुत्व आप पैदा करेंगे? हमारे देश में आप शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। हमारे देश में गौ माता का वध हो रहा है। हमारे देश का अब करता धरता अमेरिका हो गया। हमारे देश में मंडिया अमेरिका चलाएगा। हमारे देश में गरीबों के रहने का अधिकार अब नहीं होगा। मानवता का शर्मसार हो रहा। कोरोना पीएम केयर फंड से आपने लिया और आज कोई सवाल पूछ रहा है, कह रहे हैं इस पे आप बात नहीं कर सकते। क्यों भाई? केवल हिंदू मुसलमान की बात करो। अब हिंदू मुसलमान का भी फैक्टर इनका खत्म हो गया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अब अखिलेश यादव जी ने जो शंकराचार्य जी की बात किया, और धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे जैसे लाखों संत अखिलेश यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप शंकराचार्य और मानवता इंसानियत की जो बात की है, भाजपा की विदाई तय है। ठीक है। तो ये देखिए, हम यहाँ लखनऊ में मौजूद हैं और लोगों से चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से अब सनातन के बीच दोनों पक्षों से तलवारें खींच चुकी हैं। एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब पूरी चर्चा हो रही थी, इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो आप हमको कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में।